हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। कैसे आप लोग? देखो भाई, धुरंधर कितनी 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 बढ़िया फिल्म है। इसके बारे में मुझे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने बहुत तारीफ़ कर ली है फिल्म की। ठीक है, 18 तारीख को मैंने फ़िल्म देखी थी एंड वापस मैं संडे को यानी कि 22 मार्च को ये फ़िल्म देख के आया हूँ थिएटर से। एंड एक ऐसा सीन है जो भाई जिसने मुझे कभी भी नहीं छोड़ा है भाई। मेरे दिमाग में वो सीन हमेशा हमेशा के लिए बस गया है। या मैं बात कर रहा हूँ धुरंधर द रिवेंज की एंडिंग की। ठीक है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जिस सीन की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट ब्यूटिफुली क्राफ्टेड सीन इन इंडियन सिनेमा में कहूँगा, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल। क्योंकि ये सीन इतना इतना बढ़िया है। देखो, कुछ सीन्स होते हैं ना जो आप थिएटर में देखते हो, यू लाइक द सीन एंड फिर आप भूल जाते हो थिएटर के बाहर आते ही। लेकिन कुछ सीन ऐसे होते हैं जो आप थिएटर में देखते हो, यू फील इट। ठीक है, जब आप थिएटर से बाहर निकलते हो तभी भी आपके दिमाग में वो सीन चल रहा होता है। आपका थिएटर से लेके घर तक का जो रास्ता होता है, पूरा टाइम आप उस सीन के बारे में सोचते रहते हो। ठीक है, फिल्म देख के 4-5 दिन भी हो गए हो लेकिन स्टिल वो सीन आपके साथ रहता है। दिस इज़ वॉट इट इज़ भाई। ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैं इसीलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि एक फ़िल्म को बनाने के लिए, ठीक है, डायरेक्टर, राइटर, म्यूजिशियन, सिंगर, ये सब आते हैं। और ये एक ऐसा पर्टिकुलर सीन है जिसमें हर एक डिपार्टमेंट वाला जो बंदा है भाई, ठीक है, जो अगर वो सिंगर हो, अगर वो लिरिसिस्ट हो, अगर वो म्यूजिशियंस हो, या वो सिनेमाटोग्राफी है, डायरेक्टर हो, राइटिंग, एवरीथिंग दे गेव देयर 100%। और तब जाके जेम ऑफ अ सीन, ऐसा सीन भाई पैदा कर सकते हो आप। ठीक है, ये जो पूरा आखिरी का जो 10 मिनट में कहूँगा ना, 10-15 मिनट का सीन, इट टेक्स अवे भाई। लाइक मैं कह रहा हूँ, इतना हैवी सीन है ये। ठीक है, आप सोचते हो कि हाँ, अब जाके जसकीरत अपने फैमिली को जाके मिलेगा, अपने माँ से गले लगेगा, लेकिन क्या होता है, बहुत बहुत मैं क्यों कह रहा हूँ ना, ये मैं आपको समझाता हूँ। मैं देखो, सबसे पहले हम आते हैं भाई, ठीक है, जैसे वो जब वो जसकीरत इंडिया आ चुका है, ठीक है, अब भाई उसने यालीना और वो अपनी जो फैमिली फ़ोटो होता है जिसमें वो उसका बेटा होता है वो जलाता है। ठीक है, फिर वो जो सिगरेट का पैकेट होता है उसका वो भी फेंक देता है। तो ये मुझे पता चला अभी रिसेंटली जब मैं इंस्टा पे था कि सिखिज़म में सिगरेट और ये सब नहीं किया जाता। तो वो सीन कितना ज़्यादा बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, कि भाई हाँ, जब वो हमज़ा था तब उसने ना सिर्फ अपना देश, अपनी फैमिली, लेकिन अपना धर्म भी छोड़ दिया था। वो एक टोटली भाई ब्लेंड हो गया था। ठीक है, क्रेज़ी। और फिर उसके बाद जब अजय सानिया उसका कहते हैं कि हाँ, अब नेक्स्ट डे पे डीब्रीफिंग होगी, लेकिन स्टिल वो चले जाता है अपने गांव की तरफ, पठानकोट की तरफ। ठीक है, एक ट्रेडिशनल अटायर पहन के, देखो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग भी देखो भाई। हाँ, 10/10 कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, एक पगड़ी, सूट पहन के वो पठानकोट की ट्रेन में बैठता है। वहाँ पर एक बच्चा रहता है जो अपने माँ के साथ खेल रहा होता है, वो देख के वो इमोशनल होता है। ठीक है, फिर वो पठानकोट आता है। हाँ, इंजर्ड है, चलने को नहीं हो रहा, लंगड़ रहा है, बट स्टिल धीरे धीरे करके वो एक रिक्शा पकड़ता है। फिर उसके बाद फिर वो जो पूरी रिक्शा की जर्नी है जिसमें वो सिनेमाटोग्राफी उन्होंने दिखाई है। ठीक है, जो खेत है, गांव है, कितना कितना प्यारा तरीके से दिखाया। तो सिनेमाटोग्राफी भाई 10/10। हाँ, फिर जैसे वो जा रहा है आगे तो वो घर दिखता है जहाँ वो आरी आरी सॉन्ग जो हमने देखा था शुरुआत में, वो दिखता है उसमें। ठीक है, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। हाँ, वापस डिटेलिंग देखो भाई, 10/10। राइटर, डायरेक्टर की इसमें एक्सपर्टीज़ होनी ज़रूरी है कि भाई आप कितनी अच्छी तरीके से डिटेलिंग, और भाई पीक डिटेलिंग दिखाने में आदित्य धर का तो कोई मुकाबला नहीं है। उसके बाद वो जाता है, वो खेत दिखते हैं। हाँ, और फिर वो रिक्शा जाके रुकती है जसकीरत के घर के सामने। ठीक है, जहाँ पर उसकी बहन है, जहाँ उसकी माँ है। ठीक है, बच्चा है उसके बहन का, वो खुश है, हंस रहे हैं। ठीक है, और भाई उसके बाद वो जो ऑब्वियसली म्यूज़िक तो है ही, पीछे चल रहा है। हाँ, अरिजीत सिंह, सिंगर 10/10। लिरिक्स देखो भाई, 10/10। शाश्वत का भाई
भाई मैं शाश्वत सचदेवा की जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है भाई। एंड अरिजीत सिंह के गाने ने तो 4 चाँद लगा दिए। मैं अभी भी भाई मैं कह रहा हूँ मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, मैं जब इस सीन के बारे में सोच रहा हूँ, बात कर रहा हूँ तो इट्स वन ऑफ द, ओह माय गॉड क्या सीन है भाई। सल्यूट है, सल्यूट। ठीक है, आप फर्स्ट टाइम इस फिल्म को देखोगे तब आपको लगेगा कि हाँ अब धीरे धीरे जसकीरत जाएगा, ठीक है, अपने माँ को गले लगाएगा। लेकिन क्या होता है, वो समझता है कि भाई हाँ अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई ही इज़ नो मोर, और अब वो जी रहे हैं। और अब अगर वो अचानक से वहाँ जाएगा तो भाई उसको सब कुछ समझाना पड़ेगा कि क्या हुआ। उसको अपने बहन को ये बोलना पड़ेगा कि मैंने उसका पति मर चुका है, ठीक है, या उसका पति टेररिस्ट लोगों के साथ काम कर रहा है, ठीक है। कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती थी। हाँ, आगे फ्यूचर में जाके अगर जसकीरत की एक्चुअली पता मतलब आइडेंटिटी रिवील हो जाती है तो उसके फैमिली को प्रॉब्लम हो सकती है। एवरीथिंग कितनी ज़्यादा डिटेल में, ओ माय गॉड क्या लिखा है यार, सीन क्या लिखा है। और उसके बाद आखिर में आता है भाई बलिदान परमो धर्म। हैट्स ऑफ है भाई, हैट्स ऑफ। एवरी डिपार्टमेंट हैज़ नेल्ड इट। और तब जाके आप एक पीक सीन क्रिएट कर सकते हो, और ये है वो पीक सीन। जब आप थिएटर से बाहर निकलोगे आपके दिल दिमाग में ये सीन बैठ जाएगा, आपका दिल भारी हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ यू मेक अ फिल्म गाइज। अगर कोई फिल्म मेकिंग सीख रहा हो ना तो ये सीन उसको दिखाना भाई मैंडेटरी कर दो। ये सीन देखने के बाद आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये हैप्पी एंडिंग थी या सैड एंडिंग। हाँ, आपको लगा कि हाँ भाई जसकीरत जिंदा है, वो अपने देश वापस आ चुका है, अपने गांव वापस आ चुका है, वो अपने माँ बहन को देख रहा है, लेकिन स्टिल वो उनसे दूर है। वो उसके माँ के साथ जाके गले नहीं मिल पा रहा, अपने बहन के साथ बात नहीं कर पा रहा। क्रेजी भाई, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, ये जो अननोन गनमैन है भाई, ये लोग अब जिनका नाम भी हमें नहीं पता, लेकिन वो स्टिल अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के लाखों करोड़ों फैमिलीज़ की रक्षा कर रहे हैं। दिस इज़ अ बिग बिग थिंग भाई, बिग बिग थिंग। सल्यूट है भाई उनको, सल्यूट है आदित्य धर को फॉर शोकेसिंग अ सीन लाइक दिस। कमाल कमाल गाइस। अगर आप लोगों को इस सीन के बारे में कुछ और बोलना है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं सुनना चाहूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।